गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, वास्तविक संख्या का पार्ट 1 करा चुके हैं, ठीक है। इसको देखने के पहले आप उसको देखें तो और बेहतर रहेगा। और लमसम 140 से 44 के आसपास क्वेश्चन हैं, है ना। तो पार्ट 2 में हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। इसको एक एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से देखें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर नंबर आ सके, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इसको दोनों पार्ट को देखिएगा तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका है ना ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए 61 नंबर से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है, 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा होगा, ठीक है। उनका लसा क्या होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी के तरह से बना सकते। पहले देखिए आप इसका सूत्र क्या है, पहले देखिएगा, ठीक है। सूत्र आप पहले से जानते होंगे कि है ना, पहली संख्या ये मान लीजिए पहली आगुने दूसरी संख्या बराबर है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक ना। देखिए तो यदि दो संख्याओं गुणनफल यानी कि ये जो क्या है ना गुणनफल दे चुका है, इन दोनों का गुणनफल दे चुका है। दो संख्या ना देकर गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 21 है ना 66, 2166 अब बराबर में है ना। अब कह रहा है कि एवं उनका मौसा कितना है, मौसा मतलब कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 19। एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ऐसे आप लिख लीजिए, एलसीएम अगुने क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। मौसा दिया हुआ है 19, तो 19 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुना में एलसीएम है ना, अभी बटे में आ जाएगा। क्या होगा 2166 के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, अब इसको भाग कर दीजिए, 19 से भाग कीजिए, है ना, कितना बार में कट जाएगा आप देखिएगा। अब ऐसे भाग कर दीजिए 19 से है ना 2166 भाग करके देखिए कितने में कटा, 19 एक बार में है ना, 19 एक बार में, 11 में से हो गया 2, एक कट गया ना। अब कितना है 14, 19 दिन 38 नहीं होगा, 19 एक बार में कितना, 19 एक बार में 19। अब कितना आ गया यहाँ पे 7, ये कट गया यहाँ पे 19 चौक कितना, 19 चौक 76, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितना बार में कट रहा है 114 बार में, कितना बार में 114। तो आपका है ना एक कट कर कितना बार हो गया 114, यानी कि एलसीएम कितना होगा 100। देखिए अब 61 का कितना है, ऑप्शन नंबर सी होगा 114, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है, ए संख्या है एक, है ना, और बी बराबर ए संख्या है, मतलब ए बराबर ए संख्या और बी बराबर ए संख्या है, ठीक है ना। यानी कि इसका लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसा, ठीक है। इसमें अब देखना है कि कौन सा लसा होगा, ठीक है ना। अब देखिए चूँकि एचसीएफ में क्या होता है, अगर आप इसका एचसीएफ निकालना हो, अगर आपका एचसीएफ निकालना हो, एक एचसीएफ आप पार्ट 1 में बता चुके कि इसका एचसीएफ क्या होता है। सब में मिनिमम देखा जाता है। क्या देखा जाता है, दोनों में कॉमन क्या है ना। जैसे यहाँ पे अगर 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, तो अगर आप क्या करते एचसीएफ निकालते तो 2 का पावर 3 यहाँ पर लेता है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो हमने यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, तो क्या लेंगे हम मैक्सिमम। देखें 2 का पावर 4 पहले के लिए 2 का पावर 4, ठीक है ना। और 2 का पावर 4 के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 तो है ही नहीं है, तो 3 भी लेंगे हम। क्या लेंगे, 3 भी ले लेंगे, 3 भी लेंगे, है ना। मैक्सिमम लिया जाता है इसमें। और इसमें देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 दोनों में से एक ले लेंगे, 5 दोनों में से एक 5 आ जाएगा। अगला क्या है, अगला क्या है देखिएगा, इसमें 7 इसमें नहीं, लेकिन इसमें 7 है, तो 7 भी लेना पड़ेगा आपको, तो 7 भी ले लेंगे, है ना। एचसीएफ का कुछ अलग कंसेप्ट है ना, दोनों में होना जरूरी होता है एचसीएफ में, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों में मैक्सिमम, यानी कि देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ले लेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, फिर भी 3 यहाँ पे लेंगे हम। यहाँ पे 5 2 है ना, एक इसमें है इसमें, तो इसमें से एक 5 ले लिए, फिर यहाँ पे 7 में, फिर भी यहाँ पे 7 लेना हमको, ठीक है ना। अब इसको अब मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 हो गया और 16 गया 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है ना। इसे गुना कीजिए तो 16 पचे 80 और 80 में 3 से गुना कीजिए 8 3 का 240, कितना आ गया 240। 240 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 7 0 0 और 7 चुके 28 के 8 हाथ में 2 है ना, और 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, 16 80। देखिए 16 80 कहाँ है इसमें, 16 80 ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी का ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो 16 80 हो जाएगा, ठीक है, 62 का डी है ना। चलिए है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो आप लोग जल्दी से इसको हल कीजिए तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक देखना है, 2 का घातांक देखना है, ठीक ना। तो 144 को ऐसे कीजिए, ऐसे 144 कैसे लिखिए, 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 के देखिए 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 के 2 एक बार में 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 का 9। अब 2 का घातांक देखना है, 2 1 2 3 4 और इन 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, यही आपको देखना है। 2 का घातांक कितना है 4, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी हो जाएगा, ठीक ना, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। तब भागफल यानी 47 से भागफल देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। देखिए कैसे कर, 47 से भाग दिया जा रहा है किसमें, 47 से किसमें भाग दिया जा रहा है, देखिए 47 से भाग दीजिए किसमें 379 में, 379 में, ठीक है ना। तो भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। तो गुना कीजिए तो 47 एक बार में तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे 4 3 12 4 चौके 16 4 छक 24 4 छक 24 4 7 28 4 8 32, 8 बार में करके देखिए 8, है ना। 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 7, ठीक है ना, 56 के हाथ में 5, 8 चौके 32 अब 5 कितना हो गया 32 5 32 और 5 37, अरे यानी कि 8 बार में देखिए 8 बार में तो कितना गया यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब समझिए कि अब यहाँ पे जो कह रहा है वो आ ही गया, यानी कि 47 से भाग दिए हैं, 379 में भाग दिए हैं, शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है 8 बार में। लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन क्या आंसर क्या आ रहा है, यानी कि भागफल पूछा है। क्या पूछा है भागफल, क्या पूछा है, सॉरी यहाँ पे 8, ठीक है, यानी कि भागफल पूछा है। तो भागफल कितना 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, जो एक और है ना स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे वो अभाज्य संख्या होती है, यानी एक और स्वयं वो संख्या गुणनखंड होगा, ठीक है ना, केवल 2 ही गुणनखंड। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है ना। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। अगर p a स्क्वायर विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा किसको, मतलब अगर p जो है, ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा आप, है ना। देखिए अगर p a स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, मतलब आप संख्या ऐसे ले लीजिए 5 है, 5 जो है ना, 5 जो है अगर 50 को विभाजित करता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर मतलब आप ऐसे ले लीजिए 35 मान लीजिए, 35 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे ऐसे देखते हैं, एक मिनट रुकिए,
अब इसको 15 ले लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, कितना? ऐसे देखिए, एक मिनट, है ना, 35 का 15 का स्क्वायर ऐसे लीजिए, 15 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो 5 से भाग करते हैं तो कट जाएगा। 5 से भाग करके देखिए, ऐसे 5 से भाग करते हैं तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 25, 45 बार में 45 बार में कट गया। यानी कि 5 अगर 15 का स्क्वायर में भाग लग जा रहा है तो 5 से हम 15 को भी कटा, 5 एक बार में, अब 5 3 15, 5 से हम 15 को भी कटा सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है। यानी कि इसके ए स्क्वायर में भाग लग रहा है तो वो संख्या खुद वो संख्या से कट जाएगा। यानी कि पी ए स्क्वायर को काट सकता है तो पी विभाजित तो करेगा, किसको करेगा? उसको, खुद स्वयं संख्या को। यानी कि एक को नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है। यानी एक को करेगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उसका मौसा। अभी ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको साइड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। दो संख्या का गुणनफल दे चुका है, लेकिन क्या दिया है बाबू? 86 70 दे चुका है। और क्या दिया है? मौसा दिया है। मौसा दिया है, एलसीएम पूछा है और मौसा कितना दिया है? 17 दिया है, 17। अभी फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको बट्टे में आ जाएगा, यानी 86 70 बट्टे में कितना? 17। यह एलसीएम। अब 17 से भाग कर दीजिए। 17 से भाग करके आप इसका जवाब देना है, कमेंट में फुल देना है। ठीक है ना। भाग करके देखना है कितना आंसर आ रहा है, बस एलसीएम आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। आपको जवाब देना है इसको। ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं। ये वाला देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं बाबू। आपको देखना है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m हो, a हो, t हो, कुछ भी हो, आपको वही होगा। सम संख्या का रूप है। कौन सा सम संख्या आएगा? मैंने वो इस ऑप्शन में कौन से ऐसे हम समीकरण को लें ताकि कोई भी संख्या रखे उस जगह पर, ताकि उस हमेशा क्या प्राप्त हो? सम संख्या ही प्राप्त हो। तो देखिए, m+2 यानी कि m का मान 1 रखते हैं, m+2 है ना, m+2, तो m का मान 2 रखते हैं या 2 रखते हैं, क्या होता है? यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया, तो विषम संख्या प्राप्त हो गया। हमको क्या आना चाहिए? सम संख्या। 2m+1 लेते हैं। 2m 2 गुने अगर 1 रखिए, 2m+1 यानी 2m+1, 2m+1 है तो 2 तो 2 है यहाँ पे, m का मान 1 रखते हैं, आप +1 करते हैं, तो फिर देखिए 2 का +1 कितना हो गया? 3 आ गया, फिर विषम संख्या प्राप्त हो गया, है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखते हैं 2m, तो 2m और 2 गुने 1 रखिए, 2m ऐसे 2m है तो 2 है, m की जगह 1 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। फिर 2 गुने 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 प्राप्त होता है। फिर 2 गुने 3 रखिए, 2 3 6। ऐसे आप चलते जाइए, हमेशा ये 2m जो होगा, हमेशा ये जो 2m होगा, ये क्या होगा? ये सम संख्या ही देगा। तो ये भी गलत है ना, आप रख कर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है, सी सही होगा जवाब। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, a और b संख्या है, मान के चलिए a और b के लिए मौसा है ना गुने लसा निम्न में से किसके बराबर है? अगर मान के चलिए कि संख्या है, एक पहली संख्या है, मान के चलिए ऐसे मान लीजिए आप, है ना। मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ये क्या है? दूसरी संख्या है। ए और बी ऐसे संख्या पूर्णांक दिया है ना, कोई संख्या दिया है। तो आपको सूत्र मालूम ही है पहले से सूत्र क्या मालूम है? देखिए क्या मालूम है आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। ये पहले से ही मालूम है, एलसीएम गुने एचसीएफ। मौसा गुने लसा, ध्यान, इसको लसा बोलते हैं, इसको मौसा बोलते हैं। क्या है? लसा है। एलसीएम को लसा, एचसीएफ को मौसा बोलते हैं।
तो अब क्या है बोल रहा है कि तो यहाँ पर ये संख्या ए और ये संख्या बी, तब ना होगा ए गुने बी, और गुने क्या होगा एलसीएम गुने HCF इसका, इन दोनों का। अब तो यही ना होगा ए गुने बी। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे है, तो ए गुने बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर कितना 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा पाई एक है। देखिए पाई का मान 22/7 है, उसको हम है ना परिमेय संख्या बोलते हैं। अब पाई को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, या पूर्णांक संख्या के अपरिमेय, इनमें से क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। रूट पाँच क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, इनमें से कोई। तो रूट 5 देखिए, रूट हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि रूट के अंदर से जो संख्या बाहर निकल जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और रूट के अंदर से वो संख्या बाहर ना निकले तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो रूट 5 क्या है, 5 से रूट के बाहर नहीं निकल रहा है 5, यानी कि यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर रूट में दिया है वो रूट 25, तो यानी कि रूट 25 क्या है, बाहर निकल रहा है 5, इसलिए क्या हो गया, ये 5 परिमेय संख्या हो गया। रूट 64 क्या है, ये भी क्या है, इसका 8 बाहर निकल रहा है, ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या रूट के अंदर है फिर भी बाहर निकल जाए, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जैसे रूट 5 है, ये बाहर है, रूट 7 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय। 2 रूट 7 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि जो रूट से बाहर ना निकले क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, यह रहा, ठीक है। कह रहा है कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या। तो सम संख्या, प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या मालूम है, यानी कि हम 1/√2 हमेशा ही क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या क्या होगा, क्योंकि रूट 2 से बाहर नहीं निकल पा रहा है, रूट 2 जो है रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह अपरिमेय। लेकिन ऐसे रहता है 1/√25 रहता, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, यह परिमेय संख्या, भले रूट में दिखाई दे रहा है लेकिन यह 5 निकल जा रहा है बाहर 25, तो क्या हो गया, यह परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 2 और पाई दिया हुआ है, 2 पाई, क्या यह परिमेय संख्या है, जवाब दीजिए। इसको हल करके देख लीजिए, ये क्या हो गया, यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यह 0 हो गया, क्या हो गया, 0। 0 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय ढूंढना आपको, है ना, अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, इसको निकाल कर थोड़ा देख लीजिए। देखिए 3 है, रूट 8 को आप इसको निकालिएगा, तो 8 को ऐसे है निकालिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक बार में, यानी कि 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 2 बाहर निकलेगा, एगो अंदर आ जाएगा। तो रूट 8 का मान कितना हुआ, रूट 8 का मान 2√2, अब बटे में क्या है, रूट 2, तो 1 कट गया, तो 2 3 6/1 आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको गुना करके देख लीजिए, है ना, गुना करके देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए इसमें गुना करते तो कितना होता है, 3√3 कितना होता है, 3√3, ठीक है ना। गुना कीजिएगा, है ना, सॉरी 1 मिनट, गुना नहीं होगा, 1 मिनट बाबू, गलती हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट बाबू, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो 3, ऐसे देखिए 3 आप प्लस का है क्या है, √3 है, और फिर यहाँ पे माइनस का √3 है, तो ये तो कट जाएगा ना, ये कट गया, अब बचा क्या, 3 केवल बचा, तो 3 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या, 3 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये भी परिमेय, मान निकाल कर देखना है आपको, ये भी परिमेय, ये भी कट गया था 0/1, तो आपको परिमेय संख्या होती है। इसको भी अगर हल करते हैं तो यहाँ पे +3, यहाँ पे प्लस माइनस, है ना, कितना √3 का √3 रहेगा, तो क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, तो 3 बचा, तो 3 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या दिखाई दे रहा है, वो है पाई। अब पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, तो 2 गुने पाई, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए 74 नंबर, ठीक है ना, 74 का जवाब दीजिए आप लोग, 74 का जवाब दीजिए, ठीक है, देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, देखिए तो 6×1 = 36, 6 बटे कितना, ये 8 आ जाएगा, 6/8 है ना। ये आपको -9 बटे कितना है, 7×7 = 49, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये कितना, √3 का √9 का मान 3, 81 का मान 9, ये भी परिमेय संख्या। यानी कि एक ही दिखाई दे रहा है, वो है आपका बी, √3 क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या होगा। यही पूछा निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय, तो √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, π/√2, π/√2, तो π/√2 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 से भाग हो रहा है तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर ऐसे रहता √2 गुने √2, अभी भी संख्या पूछ देता तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाता बाबू, दोनों ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय अपरिमेय गुना हो गया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या। लेकिन सेम संख्या हुआ तो अब 2 दूनी 4, 4 का मान क्या हो गया, 4 का मान 2 है, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे √3, यहाँ पे 5, अब क्या होता है, क्या परिमेय संख्या होता है, नहीं, तो 3×5 = 15, ये भी परिमेय संख्या। देखना है कि कौन रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यह अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या, यह क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का मान क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पे 3×5 = 15 होगा। अब 15 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या। तो π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय का घटाव हो रहा है। परिमेय संख्या एक परिमेय का घटाव जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटाव या जोड़, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के घटाव हो या जोड़ हो, याद कर लीजिए, हमेशा क्या देगा, वो अपरिमेय संख्या ही देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होगा। अगला है, यहाँ पे देखिएगा 5√2, ये भी क्या है, देख रहे हैं, एक देखिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी याद कर लीजिए, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे 5√2 बाहर तो निकल नहीं रहा है। अगर ऐसे रहता है 5√49 रहता है, ये कौन सी संख्या, तो ये आपका ना 49 का मान 7, तो क्या हो जाता है, यह 35, तो ये आपका क्या हो जाता है, यह 35 हो जाता है आपका परिमेय संख्या। ठीक है ना, लेकिन यहाँ √2 से बाहर √2 जो है रूट से बाहर निकल नहीं रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका जवाब देना है। 78 नंबर जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा, 78 नंबर जवाब दीजिए आप लोग, और कमेंट में बताइए तो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये वाला हम समझा देते हैं। ठीक है, ये वाला 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √3 देखने में लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप इसका मान निकालिए, √12 का मान निकालिएगा तो क्या होगा, ऐसे 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, 2 × 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, तो √3 बटे, है ना, 2√3 लिख सकते हैं ना। तो √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या, ऊपर 1 और बटे में 2, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। भले ही आपका क्या अपरिमेय, लेकिन अगर कटाते हैं तो कट कर क्या बच रहा है बाबू, 1/2, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, इसका 80 का आपको जवाब देना है, अभी समझाया है क्वेश्चन। 80 नंबर आप जवाब दीजिए, आप लोग 80 नंबर कमेंट में जवाब दीजिए, तो क्या होगा इसका 80 नंबर का, ये कौन संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक से क्या होगा, जरूर जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है ना, 81। देखिए, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n है, अगर n एक प्रकृत संख्या है तो √n क्या होगा, हमेशा क्या प्रकृत संख्या होगा, हमेशा प्रकृत संख्या बिल्कुल नहीं होगा। अगर n एक प्रकृत संख्या, मान के लिए कि 16 है, 16 जैसे 5 मान लीजिए, 5 है, तो क्या यह प्रकृत संख्या हो जाएगा, यह 5 क्या है, 5 प्रकृत संख्या, लेकिन रूट के अंदर है तो क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन 16 देखिए, 16 भी की प्रकृत संख्या है, तो 16 का मान क्या होगा, 4 नहीं होगा,
तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। यानी कि क्या होगा, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा, हमेशा प्रकृत भी नहीं होगा, हमेशा परिमेय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय भी आ सकता है, कभी प्रकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो यही सही है, कभी प्रकृत संख्या होगा तो कभी, देखिए यह अपरिमेय हो गया, यह प्रकृत संख्या हो गया। एक परिमेय संख्या है, यानी रूट 16 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। रूट चढ़ा देने से केवल वो अपरिमेय नहीं हो जाएगा, अगर वो निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या, ना निकलता है तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कभी प्रकृत संख्या आएगा और कभी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आपको बताना है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। देखिएगा बाबू, ये जो है ना, ये आपको ये बटे में लिख सकते हैं, इसको आप बटे में पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है, बटे में लिख सकते हैं आराम से। ये भी रेकरिंग, जब भी किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग चढ़ गया, इसका मतलब उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ना, देख रहे हैं, ये जीरो जो है बार बार बढ़ते जा रहा है। इसके बाद एक आया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3। ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे जो भी रहेगा है ना, इसको हम क्या कह देंगे, इसको बोलेंगे यह अपरिमेय संख्या। क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या। 82 का सी। ठीक है, अगला देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन। किसी परिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम एक बटे ए है, क्या होगा। अब इसको जवाब देना होगा। ठीक है ना, आप इसको जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम 1 बटे ए, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा क्या परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या अभाज्य संख्या, ये आपको जवाब देना। ठीक है ना, कमेंट में जवाब दीजिए। रूट 11 का भी आप कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या होगा, अपरिमेय, परिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, आपको जवाब देना है। ठीक है ना, इसको भी आपको जवाब देना होगा, है ना, सब बता चुके हैं। इसे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ढूंढना है। तो देखिए, ये पाई अपरिमेय है ना, मालूम है। रूट 7 बाहर नहीं निकल, 7 जो है रूट से बाहर, ये भी अपरिमेय संख्या है ना। आपका ए भी देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 3 बाहर नहीं निकला, रूट 2 भी बाहर नहीं, तो ये भी क्या अपरिमेय संख्या। पूछा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो 16 का मान 4, यहाँ पे 25 के मान 5, यानी 4 बटे 5 आपको क्या हो गया, यह परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको ढूंढना। अभी बोले हैं 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़। देखिए, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो इसमें कहला निम्न कौन से परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, रूट 21 का मान तो निकल नहीं रहा है, यानी कि रूट 21 जो है रूट में से निकलेगा नहीं, तो आप कटा भी नहीं सकते ना, 7 कैसे कटेगा भी नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या ही है। रूट, अब देखिए यहाँ पे अभी समझाएंगे बाबू, इसका भी मान है, रूट 3 का मान नहीं निकल रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होगा, आप गुना हो रहा है, रूट 11 सिंपली अगर खाली केवल 11 रहता तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, 11 गुने रूट 11, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा, दो संख्या का रूट में हो, सॉरी एक संख्या रूट में हो, मतलब एक ही संख्या रूट में हो और 2 हो। ठीक है ना, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 11 गुने 11, यानी 2 गो आ गया रूट में, तो 2 गो आ गया, यानी कि 2 गो में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा। या फिर आप गुना भी करते हैं, 11 में 11 से गुना करते हैं तो 121 होता है। 121 का मान कितना था, 121 आराम से निकल जाएगा। 11 का मान 121, 11 बाहर निकला, तो ये क्या हो गया, भले आपको दिखाई दे रहा है कि आपको क्या है कि रूट 11 अपरिमेय संख्या, रूट 11 भी, लेकिन गुना हो रहा है, सेम संख्या है, गुना हो रहा है, इसका मान क्या आ जाएगा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल अभी आपको जवाब दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन बताए, आपको कमेंट में जवाब देना है क्या होगा। ठीक है, 87, यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 2 और तथा 2.5 के बीच में कि अपरिमेय संख्या बताना है। देखो, बहुत ही सिंपल तरीका से हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको देखिएगा। ठीक है ना, देखिए रूट 11, आपको इसके बीच में ना अपरिमेय संख्या ढूंढना है। 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या ढूंढना है, कौन सी अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसका मान अगर आप निकालते हैं, ठीक है, 2 और 2.5 के बीच में ही ढूंढना है आपको। 2 अगर देखिएगा, 2 के बाद क्या हो सकता है, 2 के बाद 2 और 2.5 के बीच में, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसको साइड कर लो, 1 मिनट।
साइड, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा देखिए 2 और 2 के बीच में क्या कौन सी संख्या आ सकती है। देखिए एक तो 2 आएगा, है ना, नहीं सॉरी 2.5 के बीच में, इसके बीच में हमको इसके बीच में देखना है, इसके बीच में कौन सी संख्या, तो कौन सी संख्या 2.1 आएगा, और दूसरी 2.2 आ सकता है, 2.3 और क्या होगा 2.4, उसके बाद 2.5 ये आएगा संख्या। यानी इन्हीं संख्याओं में से हमको, आपको मालूम है 2 संख्या के बीच में अनंत संख्या होती है, अनंत संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमको यहाँ पे अपरिमेय ढूंढना है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या ढूंढना है 2.5 2 और 2.5 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बीच में कौन सा आ रहा है ना। अब थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू देखना है। अगर इसको हम रूट निकालते हैं, है ना, तो ये 22 है, तो 4 चौके 16, यानी कि कम से कम क्या आएगा इसमें 4 आएगा शुरू में कम से कम, है ना। इधर देखते हैं 3 3 9, तो 3 तो बाहर जा रहा है, हम 2.5 अधिकतम क्या है 2.5, तो 3 तो ऊपर हो गया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे रूट 11 भी देख रहे हैं, 3 3 9, ये भी नहीं होगा, एक ही दिखाई दे रहा है, वो क्या है 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 एक आ रहा है ना यहाँ पे, इसमें 1, यानी कि 2 से अधिक है, यानी कि 2 से अधिक है, यही एक दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं, अगर आप ऐसे अभी तो 3 3 ऐसे आप निकालिएगा वर्गमूल, तो 3 ऐसा होगा 3 3 9, तो 3 आएगा, 3 के बाद ना समथिंग कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 से तो अधिक 2.5 से अधिक तो जाना नहीं है। इसका 4 है, इसका 3, इसका भी कम से कम 3 के ऊपर ही आएगा। एक ही संख्या है आपका 2 से ऊपर जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो आराम से आप ऑप्शन को देखकर इसको टिक लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगी, p एक अभाज्य संख्या, तो रूट p क्या होगी। अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या प्रकृत संख्या। अगर यह अभाज्य है, तो क्या होगा, रूट के अंदर है, अभाज्य संख्या भी है और रूट के अंदर भी है, तो क्या हो सकता है, यानी कि वो क्या हो सकता है, अभाज्य है रूट के अंदर, तो क्या अपरिमेय संख्या हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा। एक शून्येतर माने शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, है ना, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या हो, अगर मान चलिए 5 है, एक अपरिमेय संख्या हो, है ना, रूट 5 है, तो क्या देखें मैं अभी बोले हैं, तो क्या होगा 5 रूट 5 ही ना होगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। गुणनफल या भागफल भी आप देख सकते हैं, भागफल भी क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ना परिमेय नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं, विषम भी नहीं, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाब आपका, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखिए, अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या, अभी आपको बताया है अपरिमेय संख्या ही होता है, इसको याद कर लीजिए। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। योग मतलब जोड़ या घटाव, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तब जाकर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानना है, सत्य को पहचानना है, कुछ इसमें गलती दिया हुआ है ना, इसको सत्य को पहचानना है, कौन सत्य है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्याएं परिमित हैं जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है।
अपरिमेय संख्याएं आपको सत्य कथन को बता। अपरिमेय संख्याएं परिमित है जबकि परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं। अपरिमेय संख्याएं भी अनंत है और परिमेय संख्याएं भी अनंत। अपरिमित मतलब जिसको हम गिन ना सके, ठीक है ना। यह आवश्यक नहीं है, दूसरा नंबर है, यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु में संगत या वास्तविक संख्या मिले, ठीक है। ये भी सही नहीं है ना, ये भी गलत है। अगला देखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहाँ n एक क्या है, प्रकृति संख्या है, ठीक है ना। आप देखिएगा एक मिनट, है ना, देखिए संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के रूप में संख्या निरूपित करता है जहाँ n एक प्रकृति संख्या है। ये भी गलत है बाबू, ठीक है ना, सत्य ढूंढना है ना। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपका सही जवाब होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपका सही जवाब, सत्य ढूंढना है ना। निम्नलिखित में कथन सत्य कथन पहचाना, तो क्या होगा, डी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये रहा 93 नंबर। 93 नंबर का जवाब दीजिए तो आप लोग। हाँ बोलिए, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ढूंढना है आपको, है ना। परिमेय संख्या कौन है ना। रूट देखिए ये भी जोड़ घटा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या अपरिमेय ही होता है, इसका बाहर नहीं निकल रहा था, ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय, यहाँ पे काट दीजिए इसको, तो क्या बच रहा है, केवल 2/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। इसको देखिएगा, इसका मान क्या होता है, ये आपको घटांकन करने का रूल है। 8 0 का मान क्या होता है 1, 8 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 2 का पावर 0 इसका मान भी 1 ही होता है। तो 1 गुने 1 क्या होगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ये कौन है, बी में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी जवाब सही होगा, ठीक है ना। 94 का 11/5 क्या है, आपको जवाब देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 95 का जवाब दीजिए आप लोग। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसका भी आपको जवाब देना है आपको, है ना। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय पूछ रहा है, कौन परिमेय है, सीधे से आपको दिखाई दे रहा है। इसका देखो 64 का 8 निकल रहा है, यहाँ पे 9 निकल, 8/9। बाकी 21 का मान √21 का मान निकलेगा नहीं, 35 भी नहीं निकलेगा। इसका भी अगर गुना करते हैं, गुना हो रहा है तो कितना √6 आएगा। तो ये भी क्या अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है ही। √3 नहीं निकल रहा है रूट से, तो एक ही दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए है, अपरिमेय नहीं है ये। बाकी ये तीनों अपरिमेय है, ए भी तीनों क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय। रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, बाहर निकल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 97 नंबर। 3 यहाँ रेकरिंग है बाबू, अभी बोले हैं रेकरिंग वाला क्या होता है, परिमेय। p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या होगा। p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो 97 नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 97 नंबर, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला एक मिनट, ठीक है। अगला देखिएगा, एक मिनट, आगे वाला ये 98 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखें, ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय देखना है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय अपरिमेय नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है। कौन परिमेय है ना, यही पूछ रहा है, कौन परिमेय है। अपरिमेय नहीं यानी कि 3 गो अपरिमेय होगा, 1 गो परिमेय होगा, ठीक है। तो √10 भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, बाहर ये भी अपरिमेय। यह √121 क्या है, अपरिमेय नहीं, ये क्या ही परिमेय है, क्योंकि 121 का मान क्या होता है, 11 होता है। 121 का मान 11, √21 का मान 121 का मान 11 होता है। तो ये 11 क्या हो गया, परिमेय संख्या का। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब इसको जवाब आप दीजिए, ठीक है ना। 99 नंबर का जवाब दीजिए और कमेंट में दीजिए इसका जवाब, ठीक है ना। 100 का देखिए,
अब थोड़ा से यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बदल देता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखना है कि शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद इसको इस क्वेश्चन को बनाइए आप। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 5/10 क्या है, शांत है कि अशांत है। अशांत एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जब हम भाग देते हैं बाबू, जब हम 10 से भाग देंगे 5 में, तो क्या होगा, एक कट जाना, दशमलव में भी कटना चाहिए, लेकिन कटना जरूरी है। तो दशमलव यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 10 × 5 कितना हो गया, यह 50 हो गया। यानी कि यह कट जा रहा है, भाग देने पर कितना बार में कटेगा, 0.5 बार में यह कट जाएगा ऊपर, ठीक है ना, 0.5 बार में यह कट जाए। इसका मतलब क्या हो गया, यह शांत है। क्या है, यह शांत है। यानी कि जब कट जाए तो क्या होता है, वो शांत होता है, ठीक ना। और जब जो नहीं कटता है वो क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। देखिए, अशांत में 2 टाइप है ना। 1 मिनट की, 1 मिनट बाबू, है ना। अब देखिए, थोड़ा अब बड़ा क्वेश्चन को हल कैसे कर पाएंगे, इसको समझिएगा। जैसे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन को बटे में दे दिया, जैसे मान चलिए 5 बटा, है ना, 31/25 दे दिया। अब इसको आप कैसे हल करवाइएगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं ना, गुणनखंड को देखते हैं, सॉरी इसको हर को देखते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करने पे 2 केवल क्या आ जाए, 1 नंबर आप इसको लिख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अगर गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, केवल 2, गुणनखंड करने पर केवल 2, जैसे कि 7/16 है, 7/16 गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, केवल 2 आएगा। यानी कि अगर भाग देंगे 7 में ना, यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे संख्या कोई भी संख्या यहाँ पे रहे, अब बटे में क्या है 16 है, भाग दीजिएगा, ये कटेगा जरूर, दशमलव में कटेगा लेकिन कटेगा जरूर। यानी गुणनखंड में केवल क्या हो, 2 हो, 2 के पावर n आप ले लीजिए, नहीं 2 × 2 × 2 समथिंग कुछ भी हो सकता है, अनंत तक चला जा सकता है। और क्या दूसरे नंबर में क्या होना चाहिए जरूरी है, गुणनखंड में इसका 5 के पावर आप n ले लीजिए, यानी कि 5 कई बार आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर 7/5 है, ये कटेगा जरूर, यह भाग देंगे हम दशमलव में, ये कटेगा जरूर, यानी कि 5 के पावर n हो गया। 2 हो, केवल 2 है, केवल 5 हो, या फिर तीसरा नंबर आप दे सकते हैं, क्या तीसरा नंबर में 2 भी हो या 5 भी हो, 2 और 5 दोनों हो, तब भी क्या होगा, वो संख्या कटेगा, है ना, वो संख्या कटेगा ही। यानी 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो वो अशांत संख्या, उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चौथा नंबर देखिएगा, अगर 2 है ही, 2 के गुने में क्या हो गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत। अभी इसे भाग दीजिएगा वो अशांत ही आएगा। 5वां नंबर देखिए, अगर क्या है 5 है, अब 5 × 7 है, फिर भी क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा। गुणनखंड करने पर अगर 5 और 7 आ रहा है तो अशांत, 2 और 3 आ रहा है तो भी अशांत होगा। 6 नंबर देखिएगा, यानी कि अगर 3 है ना, 7 है ना, 3 × 7 × 2 × 5 है, भले 2 5 आए, लेकिन एक संख्या अगर दूसरा कोई आ गया, समझिए कि वो क्या हो गया, अशांत संख्या कहलाएगी। तो उसी को आपको देखना है बाबू, ठीक है ना। इसमें आप गुणनखंड करके देख सकते हैं कौन अशांत संख्या, जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब इसको देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा, इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 बटे में कितना आएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि यह क्या आ गया, अशांत है। क्या होगा, यानी कि अशांत, यानी 3 आ गया, 5 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 आ गया है ना। इसको देखिएगा, इसका 160 का गुणनखंड कीजिए, है ना, 60 का गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 7 × 5 = 35, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा 7 × 5 = 35। 5 की जगह क्या आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि 7 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये भी अशांत है, ये भी क्या है, अशांत है। अब 60 को देखिए, 60 को ऐसे, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गुणनखंड को देखिए तो 60, एक मिनट, 60 देखिए, तो 60 को गुणनखंड करते हैं, है ना। देखिए, तो 2 से 30, है ना, 2 से, है ना, 15। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी आ रहा है बाबू 3 से, 3 × 5 = 15, यानी 2 आ रहा है, फिर भी यहाँ पर 3 आ गया बाबू। अब 3 से कटेगा नहीं 17, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी अशांत हो गया, ये भी अशांत हो गया, ये भी अशांत हो गया। इसको देखते हैं 160 को, 160 का गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 × 8 = 16, फिर 2 से, 2 × 4 = 8, फिर 2 से, 20 × 2 =
40, फिर 2 2 5 10, यहाँ पे 5 एक बार देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है और 5 एक बार, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाए तो क्या हो सकता है, वो अशांत होगा। यहाँ पे 2 और 5 आया है, 2 भी आता तो भी शांत होता, 5 भी आता तभी शांत होता, 2 5 आया तभी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या है यहाँ पे, वो क्या होगा, अशांत। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यह क्या है, शांत संख्या। यही पूछ रहा है कौन शांत है, तो यही शांत है। किसका दशमलव प्रांत शांत है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें, कहीं गलती ना हो। इनमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, √2 हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रत्येक संख्या P/Q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा, यही ना होता है, -P/Q। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है वो संख्या क्या कहलाती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या कहलाती है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है, 1 मिनट, 103 का क्या होगा बाबू, 103 का अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, 1 मिनट, है ना। इसका जवाब आप लोगों को देना है बाबू, इसका जवाब आप लोगों को देना है। इसको कई बार बताया जा चुका है क्वेश्चन ये वाला, है ना। 1/3 और 1/2 के बीच में 2 परिमेय संख्या, कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। चलिए, इसका बताइए तो 105 परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है। 8/27 का, यानी 27 से भाग दीजिए, है ना। ऐसे आप भाग देकर देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप दशमलव निरूपण दिखाना है कौन है, तो 27 से भाग दीजिए आप, किसमें, 8 में भाग देकर देख लेना है कि कितना बार में यह, मतलब कि कितना बार में कट रहा है, या फिर इसमें ऑप्शन में से कितना बार कौन आ रहा है। ठीक ना। देखिए, तो दशमलव दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो 27 दूनी 54, 27 तियाँ 81, तो 2 बार में कटाइए, तो 2 बार में कितना, 54 आ गया। 54 आया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, फिर दशमलव में 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको 27, है ना, 8 दूनी 16, 29 27, 1 मिनट, 9 से देखिए, तो 9 से 9 7 63 के 3 हाथ में 6, है ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 या 6 कितना हो गया, 24 ना। 18 कितना, 18 6 24। ठीक है, तो कितना गया, 7 आ गया यहाँ पे कितना गया, 5 में से 4 गया 1, भाई कट गया। अभी कितना, 0। अब देखिए कितना बार में, 6 बार में करके देखिए, है ना। 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 कितना, 8 आ गया, 1 कट गया। यानी कि लमसम आप देख सकते हैं 3 गुना कटा है ना, 2 9 6 दशमलव। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं दशमलव निरूपण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसका जवाब दे सकते हैं 106 का। आप जवाब कमेंट करके बताइए तो 6 का क्या होगा। रेकरिंग है होता है, वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। रेकरिंग जहाँ चढ़ा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। अगला देखिए 107 नंबर, 107 नंबर का ये क्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, आप P/Q आराम से लिख सकते हैं। क्या हो गया, या अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आराम से आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह क्या होगा, अपरिमेय की परिमेय। इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये भी देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन इसको हल कराए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1, यहाँ पे 2 को 1 आया है, 3 को आया है, बढ़ते जा रहा है। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए 109। ठीक है ना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है। शांत देखना, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक एक करके देखते चलिए किसका शांत है। ये 3 से 43 है ना, तो 7 से आएगा। ये भी तो यहाँ भी 7 आ रहा है,
नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा देख लीजिए क्या आ रहा है, 31 25 का, 31 25 का गुणनखंड कीजिए, क्या क्या आ रहा है इसमें। तो पहले 5 है तो 5 से शुरू कीजिए, 5 6 30, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, आप 5 25, फिर 5 5 एक बार में 1 बचा 2 12, 5 दूनी 10, आप यहाँ पे, ठीक है ना, 2 बचा 5 25, 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 25 25, 25 और 5 एक बार, यानी कि देख रहे हैं केवल 5 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, यही होगा, बाकी ये तीनों में से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यह क्या होगा, शांत होगा। अगला देखिए, शांत जब Q के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। आप इसको ऑप्शन को देखकर बताइए, जवाब दीजिए आप लोग, यानी कि 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया। आप कह रहा है, देखिए परिमेय संख्या P बटे Q, Q बराबर 0 नहीं है, दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझा चुके हैं बाबू, क्या होना जरूरी है, क्या 2 3 का पावर है, 3 तो आना ही नहीं चाहिए, तो नहीं होगा, ऋणोत्तर भी नहीं होगा, है ना। हाँ, यहाँ पे ए होगा, यही होगा, 2 और 5, 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आएगा वो नहीं हो सकता है, केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकते। हाँ, परिमेय संख्या P बटे Q का दशमलव प्रसार का कब अशांत होगा, जब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होगा, देखिए तो के रूप में नहीं हो, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, बिल्कुल। देखिए क्या हो सकता है, ये भी 2 3 4 2 5 10, क्या ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर, देखिए 2 का पावर है ना, 2 का पावर इसके रूप में नहीं हो सकता, क्यों नहीं, यही होगा ही होगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, क्या क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या P बटे Q का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जब Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर n और m का पावर के पूरे नहीं हो, हाँ तभी क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 111 का, ठीक है ना। देखिए बाकी 2 का पावर n और 2 का पावर h के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, है ना। आप इसको भी देख सकते हैं, n मतलब कोई संख्या है, 2 दूनी 4, 4 का क्या होगा गुणनखंड 2 होगा, यहाँ पे 2 5 10, यहाँ पे ये 2 और 5 आ रहा है, इसका पावर m-1 है, यानी सेम चीज़ वह है, वो यहाँ पे भी देखिए प्लस करे चाहे माइनस से करो, यहाँ पे m+1 करे, यानी पावर में कुछ भी हो सकता है, 2 के पावर में आप 7 8 9 कुछ भी, यहाँ पे 2 के पावर 5 -1 करो तभी तो क्या होगा, 4 आएगा ना जी। यानी कि ये जो 2 मेन है, 5 मेन है, 2 के 5 के पावर में आप कुछ भी लिख लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, वो शांति आएगा, जब भी आएगा तभी क्या होगा, शांति संख्या देगा। तो ये तीनों में से कोई ये सही जवाब है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.0875 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर Q का मान क्या होगा। Q का मान पूछ रहे हैं, यहाँ पे Q का मान पूछ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे बनाइए, 0.8 कीजिएगा, जब भाई दशमलव खत्म होगा तो क्या होगा, ऊपर कितना 1 2 3 6 आप 8 7 5, आप बटे में यहाँ पे 1 खत्म होगा तो क्या 1 आएगा नीचे, 1 2 3 4, 4 को 0, 1 2 3 4 को संख्या तो 4 को 0 आप दे सकते। अब इसको घटाइए, सर घटाइए 5 से, 5 एक बार में, है ना, 5 एक बार में, 3 बचा, 5 7 35 और 5 25, फिर इधर 5 दूनी 10, यहाँ पे देखिए 3 0 आ गया, फिर 5 से 5 3 15, 5 25, इधर देखिएगा 5 चौके 20 और 2 0 और 5 7 35, यहाँ पे देखिए 15 8 40, यहाँ पे 0। तो Q कितना आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, Q कितना आ रहा है, B, देखिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 80 आ रहा है। Q मतलब बटे में जो हर है उसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला है, उधर जाओ, इधर देखिए, एक बटे 7 का दशमलव प्रसार कैसा है। 1/7 का दशमलव प्रसार आपको ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है, इसको आपको जवाब देना होगा, 9th क्लास का क्वेश्चन है, वो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 1/7 का दशमलव प्रसार आप देखिए यहाँ पे शांत हो गया, शांत होगा, अब ये कट जाता है, आप कटा कर देखिए आप, ठीक है ना। इसका जवाब दीजिए, आप कमेंट में जवाब दीजिए, तो है ना। चलिए इसको देखिएगा, 1 मिनट देखिए,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप इसका भी आप जवाब दीजिए। शांत है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16, है ना। बाकी आप इसका देखिएगा 11 8 88, 11 आ गया है, भले ही 2 दूनी 4 दूनी 8 2 आएगा इसका, लेकिन यहाँ पे 11 आ गया। ये देख रहे हैं इसका 75 है ना। यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, यहाँ पे 25 3 75, है ना। तो 3 आ गया, 3 से ऊपर कटेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, 321, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत देखना है, आप इसका जवाब, इसका शांत देखना है। तो इसका इसी का आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, केवल 2 इसका आ रहा है, केवल 2। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसका केवल गुणनखंड कितना आएगा? 2 आएगा। इसका 3 और 5 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड कितना होगा? 3 5 15, 5 तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, इसलिए ये क्या हो गया? अशांत। इसका 7 होगा, इसका 7 का क्यूब है ना, इसका भी नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए 170 नंबर बोल रहा है, 170 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हें असत्य कथन चुनना है, असत्य कथन को चुनना है बाबू, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय, माने असत्य कथन चुनकर जवाब दीजिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या है, सत्य है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसका जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, तो जल्दी से। ठीक है, हाँ। अगला देखिएगा, हाँ, इसका पहले जवाब दीजिए। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक असत्य कथन को चुनना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल, है ना। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोल देखते हैं ना, यानी कि प्रकृत संख्या के में शुरू में क्या मिला लेते हैं? 0 मिला लेते हैं, वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0 से मिलकर पूर्ण संख्या, यानी कि ये भी सही है। यानी कि यह आपका असत्य कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो होती है, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, 2/11 का दशमलव प्रसार आपको देखना है। यहाँ पर अब क्या कीजिए, 2 में भाग दीजिएगा 11 से, अब देख लीजिए कितना आ रहा है। ऑप्शन आपको मिलाकर वो कमेंट में जवाब देना है, ठीक ना। आप इसका भी देख सकते हैं, 119 का, 119 का देखिए, एक क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5.233 ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5.2 और 3 पर हम रेकरिंग चढ़ा देंगे। इसका मतलब जब रेकरिंग चढ़ गया 3 पर, ये क्या कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। आराम से इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्या कर रहा है कि पी/क्यू के रूप में है, आप पी क्यू पूर्णांक लिखा जा सकता है, ऐसे आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। ये रेफरिंग है ना, तो आप इसको पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, आराम डायरेक्ट आप कैसे बना पाइएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन पी/क्यू के रूप में लिखना है ना। देखिए 0.32 है ना यहाँ पे, तो आप इसको बताया गया है कई बार कि 2 के लिए क्या बटे में आप 9 लिख लीजिए, बटे में 9। एक यहाँ पे एक पर मतलब क्या है ना, एक पर रेकरिंग नहीं है, केवल एक पर। अगर दोनों पर, अगर यहाँ पे ऐसे रहता इसको पी/क्यू के रूप में लिखना होता, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता था 32 बटे दोनों पे है तो 2 को 9 लिख लीजिए यहाँ पे, और कटता है तो कटा देंगे, तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पे है, एक पे नहीं है, तो इसके लिए 9, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 जी। एक पे नहीं है तो 1 0, अगर यहाँ पे 2 को रहता तो 2 को 0 देते हैं, यानी कि ऐसे। तो 90 हो गया, बटे में 90। अब हम करेंगे क्या, ये अब दोनों को मिलाएंगे, दोनों 32 है ना, अब 32 है, 32 कहेंगे इसको, 3 पर रेकरिंग रहता है, 3 को घटा लेंगे हम, कितना आ गया 29, कितना, तो 29/90 आंसर है। देखिए ऑप्शन में क्या है 29/90 आंसर। ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। 121 नंबर, परिमेय संख्याओं का निरूपित किया जाता है ना। पी/, आप नॉर्मली जानते हैं पी/क्यू के रूप में होता है बाबू, ठीक है ना, पी/क्यू के रूप में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा है ना। कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य ऋण गुणनखंड
हो तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा, इनमें क्या होगा, अशांत होगा ना, अशांत आवर्ती, ठीक है ना, अशांत आवर्ती होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया क्या हो गया, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या के हर में ऋण 2 या 5 दोनों हो तो दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत आवर्ती क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा ही नहीं, क्या होगा, 2 और 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 5 आया कि वो शांत हुआ, ठीक है। प्रत्येक परिमेय 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 आए, ठीक है, क्या होता है, शांत होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको देखना जरूरी है कि मान के चलिए यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 12 दिया है, ये अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि यह शांत है क्या शांत है, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 3 एक बार में और 3 चौके 12, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 आ गया। 1/4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 चौके 12 आता है, यानी कि 3 बटे क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, ये इसको 2 आएगा, 4 का गुणनखंड करके तो 2 आएगा, तो 2 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब ये अशांत है, लेकिन अशांत है नहीं, ये कट जा रहा है, ये भी जरूर देखना। तो 3 कट गया, यानी कि 3 खत्म, यानी 1/4 और 4 का अगर गुणनखंड करते तो 2 आएगा, इसका मतलब ये शांत हो गया। तो ये संख्या 3/12 कौन सी संख्या है, यह शांत संख्या, तो ये भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। केवल 2 और 5 आ जाने से वह संख्या है ना शांत नहीं हो जाती है ना, सॉरी यहाँ पे केवल 3 और 5 आ जाने से वो संख्या अशांत नहीं हो जाएगा। अगर ये 3 ऊपर अंश की संख्या से कट जाता है तो क्या होता है, यह शांत संख्या हो जाएगा, है ना। तो 2 आए तभी शांत है, 5 आए तो शांत है, 2 5 आए तो शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो अशांत है, किस मायने में, जब वो नहीं कटता है तब, ठीक है। तो इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अगला कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसको देखना है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य कथन चुनना है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल यही गलत है, ठीक है ना, ये गलत जवाब है, ये असत्य कथन है, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही जवाब। 0 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब, यानी ये दोनों सही हैं, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 1/17 में आपको देखना है, 1/17 में देखना है दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या हो गई, माने पुनरावृत्ति खंड का मतलब पुनः वो जो है ना दोबारा वो अपनी संख्या को, जैसे होता है ना कोई संख्या हम कटा रहे हैं तो 5 7 8 से कट, फिर 5 7 8, फिर 5 7 8 ऐसे कट रहे हैं, 3 बार में क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। अब वो आपको क्या करना है, भाग करके थोड़ा देखना है कि कितनी बार में यह क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति होने लगेगा। आपको इसका जवाब देना है बाबू कमेंट में, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, देखिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है कि 1 में 17 से भाग देना है, ये 9th क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 में 17 से भाग देना है और देखना है कि कितने संख्या के इधर बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसको कमेंट में जवाब दीजिए इसका, ठीक है ना। संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या रेखा, अवास्तविक संख्या रेखा, है ना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको जवाब देना है। संख्या रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना। संख्या रेखा को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या होगा, वास्तविक संख्या, क्या होगा, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अगला, ठीक है, करा है सरलता रूप, इसका सरलता मैंने कटाना है, इसको कटा कर देखना है कि इसका सरलता रूप क्या होगा। यानी कि क्या करना है, 387 और 405 को क्या करना है, 387 और 405 को कटा कर देखना है कि सरलता रूप क्या होगा, ठीक है ना। सरलता रूप बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए कटाइए तो क्या हो रहा है, 3 से कटाइए तो 3 एक बार में आते हैं, हाँ देखिए 3 से 3 एक बार में है, 3 दूनी 6, 2 आया, 3 27, ठीक है। फिर 3 से 3 एक बार में, है ना। 1 10 होगा, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है ना। फिर से 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से कटाइए,
3 चौके 12, 3 पचे यानी 43/45। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43/45। इसे कटा कर देख सकते हैं, है ना, सरलतम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला 92/115 का सरलतम। इसको आप ऑप्शन में कमेंट में जवाब दीजिए। इसको कटा कर देखिए कितना आ रहा है, कमेंट में जवाब देना आपको। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है ना, कमेंट में जवाब दीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला 132 में कौन परिमेय संख्या है, इसका भी जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है ना, सब बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ढूंढना है इसमें, परिमेय संख्या कौन है ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, और इसका भी आप जवाब दीजिए, है ना। इसका 134 का देखिए, अभी आप क्वेश्चन बता चुके हैं। रूट कितना है, सॉरी देखिए 0 क्या है 5 है ना, 0.5 रेकरिंग है ऊपर, तो 5 में एक रेकरिंग है ऊपर, तो क्या मतलब एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या होगा 5/9, 5/9 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, अगला देखिए √7 क्या है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, इसको भी जवाब दीजिए। 135, 136 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए 136 का है। ठीक है, कमेंट कीजिए आप। अगला देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत बताना है, किसका अशांत है, इसका भी जवाब दीजिए आप, है ना, कमेंट में। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिकृत संख्या, अपरिमेय संख्या है, अभी बता चुके हैं आप लोग। जवाब दीजिए इसका, है ना। 39 नंबर 139 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बताइए, जवाब दीजिए इसका। ठीक है ना, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि कौन सा क्या है परिमेय संख्या है। तो ये खत्म हुआ। ठीक है ना, 139 का क्वेश्चन था लमसम, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको जवाब देना है सही सही। ठीक है ना।